स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 करेंगे। पावर शेयरिंग मेजोरिटानिज्म इन श्रीलंका। कि जो श्रीलंका है वह मेजोरिटानिज्म कैसे हुआ था, कैसे मेजोरिटानिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटानिज्म क्या होता है? अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। कि जिस कम्युनिटी पीपल की संख्या क्या है, ज़्यादा है कंट्री के अंदर, वो अपनी मर्ज़ी से कंट्री को चलाते हैं, और जो माइनॉरिटी वाले होते हैं वो उनकी विशेस और जो नीड होती है वो उन पर ध्यान नहीं देते। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पार्टी को सारी पावर दे देना। श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट मेजोरिटेरियन मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरवेसी। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसने सिन्हाला को सारी पावर दे दी थी। In 1956, the Sinhala was taken as the official language of श्रीलंका। 1956 में जो सिन्हाला है उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। सेकंड, गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर, दे गॉट जॉब्स एंड एडमिशन इजीली। जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिन्हाला को बहुत ज़्यादा फेवर किया था, उनको आसानी से जॉब मिल जाती थी और कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन मिल जाता था। थर्ड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉन्ड विच स्टेट दैट द गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म। ज़्यादातर जो सिंघालीस थे वो क्या थे? बुद्धिज़्म से, इसलिए वहाँ का नया संविधान बना था जिसमें क्या कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगी। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन तमिल्स। की जो मेजोरिटेनिज्म है इससे तमिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? फर्स्ट, दे थिंक दैट द गवर्नमेंट डजंट थिंक अबाउट दैम। उनको ये लगने लग गया था कि जो गवर्नमेंट है वो उनके बारे में सोचती नहीं है। सेकेंड, दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड पार्टीज डू नॉट केयर अबाउट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। उनको ये लगने लगा था कि गवर्नमेंट और पार्टीज उनकी कल्चर और उनकी भाषा का केयर नहीं करती। थर्ड, दे फेल्ट दैट देयर बेसिक राइट्स वर डिनाइड बाय द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें ये लगने लगा था कि जो गवर्नमेंट है और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने उससे उनके बेसिक राइट्स छीन ली हैं। रिएक्शन ऑफ तमिल्स एंड इट्स रिजल्ट। कि इस पे तमिल ने क्या रिएक्ट किया और उनको क्या रिजल्ट मिला। फर्स्ट, दे लॉन्चड द स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी। उन्होंने स्ट्राइक लगाना स्टार्ट कर दिया था इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए। सेकंड, देयर डिमांड्स फॉर इक्वालिटी वर डिनाइड। जो उनकी डिमांड थी इक्वालिटी के लिए उनको मना कर दिया गया था। थर्ड, इन 1980 दे डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट। 1980 में उन्होंने एक अलग कंट्री की डिमांड की थी। फोर्थ, फाइनली दिस लीड्स टू सिविल वार। आखिरी में इससे क्या था? सिविल वार हो गई थी। सिविल वार क्या होती है? अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री डैट बिकम सो इंटेंस डैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। कि कोई भी दो अपोजिट ग्रुप्स, चाहे कल्चर के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, उनमें ऐसी लड़ाई हो गई थी जो बिल्कुल वार की तरह दिख रही थी। Fifth, thousands of people of both community killed and caused trouble in the social, economic and cultural life of the country। सिविल वार में दोनों कम्युनिटी के हज़ारों से ज़्यादा लोग मर गए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आई थी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, उनके कल्चर को बचाने में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल पढ़ेंगे। थैंक यू।